Hello, good morning dear students. Today we are going to look about class 9th English medium पोएम नंबर 9 जो हमारी मेन टेक्स्ट बुक की है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं. The title of the poem is The Snake Tribe. इस पोएम के राइटर है W.E. रॉज. डियर स्टूडेंट, चलो हम डिस्कस करते हैं कि इस पोएम के अंदर पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं. उसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें. In the poem, the poet says that the snake tries to escape from being hit by the stick held by a person who is trying to kill it. पोएट ने एक बार ऐसा सीन देखा, दृश्य देखा कि एक बंदा अपने हाथ में लकड़ी लेकर एक सांप को मारने की कोशिश करता है और जो स्नेक है वहां पे वो उससे बचकर भागने की कोशिश करता है ताकि उसको लकड़ी से कुछ लगे नहीं, नुकसान न पहुंचे और वहां से वो सेफ होकर निकल जाए. The poet wants to say that all snakes are not harmful. पोएट हमें बताना चाहता है कि जो भी सांप, अगर हम बोले, एक डर सा होता है हमारे जहन में कि सांप है तो हमें काट लेगा, वो जहरी ही होगा, पॉइजनस ही होगा, हमें मार डालेगा, इससे अच्छा चलो हम सांप को ही मार डालें. लेकिन हियर द पोएट वांटेड टू टेल अस दैट एवरी स्नेक is not harmful. Humans have a notion that snakes are dangerous and try to kill them as soon as they spot one. ये मनुष्य की प्रकृति है कि ये मानते हैं ऐसा कि सांप बहुत बदमाश चर्चित प्राणी है, वो जहरी होता है, वो हमें मार डाले, इससे अच्छा है कि हम पहले उसको मार डालें. But it's not true. ये हकीकत नहीं है. He tells us how a harmless green colored snake tries to hide behind the green bushes in order to save itself. हमें यहाँ पे एक ऐसा ग्रीन कलर के स्नेक के बारे में बताया गया है कि वो अपने आप को किस तरह से हरी झाड़ियों के बीच में छुपाता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है. देखते हैं डियर स्टूडेंट्स स्टांजा वाइज एक्सप्लेनेशन इसका. इन वेरी फर्स्ट स्टांजा द पोएट talks about the snake trying to escape, the pursuing stick with sudden curvings of thin long body. How beautiful and graceful are his shapes. Dear students, we were looking about the snake poem in which we have up to now learned about the introduction, and right now we are talking about stanza 1. The snake trying to escape the pursuing stick. The pursuing stick मतलब एक ऐसे बंदे से जिसके हाथ में स्टिक है, उससे बचकर भागने की कोशिश करें. With sudden curving of thin long body, लंबी पतली उसके शरीर को यूं कर्व करते करते वो वहां से हाउ ब्यूटीफुली एंड ग्रेसफुली आर हिज शेप, उसका शेप कैसे सुंदर तरीके से वो कार्व करते करते हुए वो बचकर भागने की कोशिश करता है. The snake tries to escape from being hit by the stick that is following it.
A snake crawls करना मतलब पेट के बल आगे चलना. Its body twists and turns forming fascinating shape. Fascinating मतलब हमें देखकर ही पसंद आ जाए वैसे shape. In stanza 2, he glides through the water way from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide. Without hurt, small and green, he is harmless even to children. The snake moves through the water in order to save itself. अब स्नेक धीरे धीरे जमीन से पानी के अंदर, कोई वाटर बॉडी होगी वहां पे, तालाब वगैरह, उसमें से पसार हो रहा है अपने आप को बचाने के लिए. द पोएट प्लीड करना मतलब रिक्वेस्ट करना. पोएट रिक्वेस्ट करता है उस ह्यूमन को जिसके हाथ में स्टिक है, जो उसको मारना चाहता है, कि भाई उसे जाने दो, वो किसी को हार्म नहीं करने वाला स्मॉल ग्रीन स्नेक है. ये बच्चों के लिए भी हार्मलेस है, बच्चों को भी कुछ नहीं करेगा. इट इज नॉट पॉइजनस. In the third stanza, along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. वाटर और मार्स प्लांट होता है ना, जो स्टीम वाले बड़े बड़े ग्रीन, उसको हम बोलेंगे रीड्स, REEDS. Till it shows spotted and chased away by the person holding a stick. जिस बंदे के हाथ में स्टिक है उससे वो दूर होता हुआ आगे जाता है. It lay quietly in the sand, वो सैंड के अंदर छुपता हुआ. In order to save itself, वो अपने आप को बचाता हुआ. The snake disappear in the ripples of water and hide in the confluing green bushes. जो लटकती गुच्छेदार झड़ी होती है उसके अंदर अपने आप को छुपा देता है. डियर स्टूडेंट, इस पोएम में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई है वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट यहाँ पे परस्यूइंग स्टिक. परस्यूइंग स्टिक मतलब एक ऐसे आदमी के बारे में बात करता है कि जिसके हाथ में डंडा है. मनुष्य के हाथ में जनरली डंडा होता है, तो यहाँ पे इसको हम ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं. सर, हमारे समझ में नहीं आता कि ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब क्या होता है. तो डियर स्टूडेंट, ट्रांसफर्ड एपिथेट एक किस्म की फिगर ऑफ स्पीच है जहां पे कोई एडजेक्टिव एक नाउन को रिफर करता है. मतलब एक जो विशेषण होता है वो एक नाउन की तरह काम करता है. ऐसे सभी सेंटेंसेस को हम ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलेंगे. दूसरा, एलिटरेशन यूज हुआ है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट इन 2 consecutive वर्ड्स. अब हम समरी इसकी जो है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें. In this poem, a harmless green colored snake tries to save itself by being hit by a person who is chasing it with the stick to kill it. Poet says that, poet कहना चाहता है कि ये जो हमारा यहाँ पे जो ग्रीन स्नेक है वो हार्मलेस है, ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको मत मारो, उसको जाने दो. वो धीरे धीरे अपने आप को बचाते हुए पानी में से निकलते हुए एक ऐसी हेल्दी बशिश के अंदर गायब हो जाता है कि अब वो जो उसको मारने वाला बंदा था उसको भी देख नहीं पाता. ये वेरी शॉर्ट पोएम है. डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट. प्लीज रीड एट लीस्ट वंस and do not forget to write the explanation of the stanza that I have given you, and you have to write the textual question answer of the poem as well. Thank you very much. Stay home, stay safe, right, and keep preparing for your examination. Thank you.